नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। सेंसेक्स आसमान पे है तो अर्थव्यवस्था घुटनों पे है। यानी कि सेंसेक्स दिन प्रतिदिन अब बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, लेकिन ये माना जाता है कि जब शेयर मार्केट बढ़ती है, सेंसेक्स बढ़ता है, तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा है, अर्थव्यवस्था बेहतर है। लॉकडाउन के टाइम पे, यानी कि लॉकडाउन से पहले जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो तकरीबन 40-35% के लगभग जो है सेंसेक्स गिर गया था, लेकिन अब वापस रिकवरी की ओर है, यानी कि 37,000 को भी वो पार कर गया। तो मुझे लगता है कि और जल्दी अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 40,000 भी टच कर जाएगा। तो सेंसेक्स क्यों बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था क्या ठीक हो रही है, क्या बेहतर हो रही है, इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, विषय है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जो एसएमसी के ग्रुप चेयरमैन हैं, के अग्रवाल जी, जो रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज मुंबई के सीईओ हैं, और संजय बंसल जी एनालिस्ट हैं और इसके जानकार हैं। सुभाष जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि जो सेंसेक्स, जब कहा जाता है कि सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो सेंसेक्स बढ़ता है इसको हम किस तरह से लें? गुड इवनिंग एवरीवन। रविंदर जी, जैसे आपने कहा सेंसेक्स बढ़ रहा है, इकोनॉमी उतनी पोजीशन अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की पोजीशन ये टेम्परेरी है। कोरोना वायरस की वजह से इट में गो डाउन 5% जीडीपी डाउन भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 तक हो सकती है। लेकिन जब ये रिकवरी होगी 21-22 के अंदर तो वो वी शेप होगी। एक तो ये है। तो इसलिए दूसरी बात, इंडिया की फोरेक्स एक्स रिजर्व वो काफी कंफर्टेबल है, 500 यूएस बिलियन डॉलर से ऊपर है, जो कि भी 517.63 बिलियन यूएस डॉलर है 17 जुलाई को। और अभी हमने श्रीलंका से 400 बिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप किया है। मतलब श्रीलंका को करेंसी चाहिए थी यूएस डॉलर, तो हमने $2 बिलियन सार्क कंट्रीज का एक एग्रीमेंट है, हमने $2 बिलियन तक सार्क कंट्रीज को एक फैसिलिटी दी हुई है कि किसी को यूएस करेंसी स्वैप करनी हो तो इंडिया कैन डू इट। सेकेंडली, इंडिया ने अभी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगाया है, 13 बिलियन एक्सेस यहां से लगाया है मई के अंदर। वह अब हमारा जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो 169.9 बिलियन यूएस डॉलर है। इंटरेस्ट रेट हमारा काफी कम आ गया है। मतलब आप देखिए, इकोनॉमी को हम कैसे देख सकते हैं, हमारा एक्सटर्नल डेट भी ज्यादा नहीं है, टोटल है नहीं। और दूसरी बात, इमीडिएट हमें 1 साल के बाद हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी हो सकती है, जो कि 7% से 10% तक रिकवरी की जा सकती है। तो जब इकोनॉमी में ऐसे फंडामेंटल मौजूद हो तो उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमी डाउन है। अभी एक यूएस और इंडिया की बिजनेस काउंसिल मीटिंग थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी। उन्होंने उन्होंने उसके अंदर बताया था कि यूएस कैन इन्वेस्ट, बिजनेसमैन कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। तो उनका 40 बिलियन यूएस डॉलर का एक उन्होंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बताया हुआ है, दे कैन इन्वेस्ट 40 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया। और उसके अंदर उन्होंने टेक सेक्टर, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, डिफेंस, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सबके अंदर अपॉर्चुनिटी बताई है कि हेल्थ केयर है जो 22% हमारा बढ़ रहा है, सिविल एविएशन में 8 साल के अंदर डबल पैसेंजर हो जाएंगे, इंश्योरेंस 12% पर एनएम से ग्रोथ है, डिफेंस स्पेस के अंदर भी उन्होंने काफी सेक्टर में इन्वेस्ट करना आसान कर दिया है। तो ये कुछ गुडफिल फैक्टर हैं जो कि इकोनॉमी में प्रेजेंट है। और इसकी वजह से शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी एक्चुअल हैपनिंग पे नहीं होता, एस्टिमेट के ऊपर होता है। यदि आज नहीं कल हमारी इकोनॉमी ठीक हो रही है तो हम शेयर मार्केट उसको बैरोमीटर है उस पॉजिटिव फीलिंग का। आज और एक चीज बताता हूं, हमारा ग्रोथ, ये ट्रेड सरप्लस लास्ट 20-22 साल से कभी एक महीने में भी सरप्लस नहीं आया,
जून 2020 के अंदर हमारा ट्रेड सरप्लस है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इज मोर देन द इम्पोर्ट। हालांकि चाहे वो उसमें एक्सपोर्ट भी कम हुआ और इंपोर्ट भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक गुड फील फैक्टर जरूर है कि हमारा ट्रेड सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम आया। तो मतलब ऐसा नहीं है। और फिर ये तो कोविड-19 तो वर्ल्ड वाइड है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनकी कॉन्ट्रैक्शन हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी तो ये कोई एस्टिमेट सही नहीं है कि भी 5% घटेगा या 9% घटेगा या 1% ही घटेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स है और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी में कोई नेगेटिव नहीं है ऐसा। हालांकि हम एक इतने रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसके अंदर हमें मनरेगा के अंदर हमें अपनी कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जबरदस्त करना पड़ा। फिस्कल डेफिसिट 10% ऑफ जीडीपी का 20 लाख करोड़ का पैकेज हमें करना पड़ा और गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट कि वो एक सेकंड पैकेज भी ले आएगी, जिसके लिए सीतारमन जी भी बोल रही है, तरुण बजाज हमारे सेक्रेटरी हैं, इकोनॉमिक सेक्रेटरी, उन्होंने भी बोला है। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि वी सेफ रिकवरी विल बी देयर और वी आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज होती है वी आर, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिजनेसमैन के अंदर, इसके अंदर तो नेसेसरी सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। और लिक्विडिटी तो पता है कि हालांकि फिजिकल सपोर्ट कम थी उसके अंदर, वो 1-1.5% थी, लेकिन 20 लाख करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से जो एसएमई के अंदर और बड़े बिजनेसमैन के अंदर काफी जोश आया है। तो मेरे ख्याल कोई देयर इज नो प्रॉब्लम।